तो आपने सबसे पहले मुझे प्रश्न पूछा था कि दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने। मैंने आपको जवाब में कहा था कि अगर आपकी बात ना माने तो आप भी उनके कपड़े फाड़िए। एक मिनट भैया, ए फॉर्म और बी फॉर्म पे दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ? मैं लेला चिल्लाऊंगा, कुर्ता फाड़ के मैं तेरा मजनू बन जाऊंगा, कुर्ता फाड़ के। जो गाना तो आपने गोविंदा के फिल्मी अंदाज में सुने हुई है, लेकिन जो ही गाना फिट हो गया है कांग्रेस पार्टी में, काहे के कुर्ता फाड़ हो रही है खुल्लम खुल्ला। और कमलनाथ ने वीरेंद्र रघुवंशी के समर्थकों से सीधे तौर पे कही कि तुम्हारी नेता की टिकट कटी तो कुर्ता फाड़ो दिग्विजय सिंह को जाके। और ई के बाद मंच पे आज जो कछु भाव वो कांग्रेस की कहानी बयान कर रहा है। दरअसल कुर्ता फाड़ वाले एपिसोड के बाद कमलनाथ और दिग्विजय सिंह एक मंच पे हते जिते वचन पत्र घोषित होने तो, लेकिन ई के बाद कमलनाथ और दिग्विजय सिंह में सीधे तौर पे तू मैं जैसी स्थिति बनी। स्वभाव मजाकिया तो, लेकिन बातें सच्ची सच्ची हो गई। कमलनाथ ने कही कि उनने गालियां खावे को काम दिग्विजय सिंह को दे रखे है। तो दिग्विजय सिंह बोले कि प्रत्याशियों के फॉर्म पे दस्तखत तो पीसीसी अध्यक्ष के होते हैं, यानी अपरोक्ष तौर पर उन्होंने कही कि जब टिकट आप बांट रहे तो गाली भी आप ही खाओ। सुनो जरा जा पूरी नोकझोंक। तो ये पावर अटॉर्नी आज की दिन भी वैलिड है, लेकिन ये भी सुन लीजिए, गलती कौन कर रहा है ये पता होना चाहिए। देखिए, गलती हो या नहीं हो, गाली खानी है। तो मेरा संबंध इनसे बहुत पुराना है, राजनीतिक संबंध नहीं है, हमारा पारिवारिक संबंध है। तो ये भैया एक मिनट, बीजेपी अपनी चला दे। गौतम जी कह रहे हैं कि भाई शंकर का जी का काम यही है कि विष पीने का, तो पिएंगे। इन्होंने बहुत सारे कर्जे घूट खरीदी किए हैं, आगे भी पीने पड़ेंगे। तो अब हम आपको बता रहे बा कहानी जी के पीछे से जा कुर्ता फाड़ प्रतियोगिता शुरू हुई है। दरअसल कोलारस से भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे वीरेंद्र रघुवंशी, उनने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली की उम्मीद में कि शिवपुरी जिला की कोनो भी सीट से उनको टिकट मिले, लेकिन उनकी टिकट कट गई। उनके समर्थक जब कमलनाथ के पास पहुंचे तो कमलनाथ बोले कि तुम्हारी टिकट नहीं हो पाई, ई के लाने दिग्विजय सिंह के कुर्ता फाड़ो। अरे भाई सुन लो, उससे ज्यादा तो मैं चाहता हूँ। ये बात मैंने दिग्विजय सिंह और जयवर्धन को ना समझ रहे क्यों पर छोड़ दी, इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। आप क्या विरोध की बात करेंगे? हाँ, हम ये बात करना कह रहा हूँ, कर दो आप बंद कर रहे हैं विरोध की बात मत बंद करो। मैंने उसे अरे भाई सुन लो, केपी सिंह ने कुछ कहा, उसने कहा मेरी दिग्विजय सिंह से बात हो गई, दिग्विजय सिंह ने कहा मेरी केपी सिंह से बात हो गई। बाद में कहते हैं अरे हम तो ये ऐसा समझे नहीं थे। मैंने कहा तो तुम लोग समझ लो कल शाम को। हाँ, तो मैंने अब उनको दिल्ली बुलाया है, केपी सिंह को और दिग्विजय सिंह को। मुझे तो केपी सिंह जाए शिवपुरी क्यों जाए, मुझे ये बात ही नहीं समझ आई। मुझे खुद नहीं समझ आई और मुझे खुद मैं शर्मिंदा हुआ। ठीक है, वीरेंद्र के सामने कल वीरेंद्र मिला था मुझे। अरे भाई जिले में भी यही हुआ श्रीमान। अरे पहले मुझे रघुवंशी समाज को देना जी जी इसको देना। अरे सुन लो जी, मुझे देना, मैं खुद ढूंढ रहा हूँ भाई, तुम लोग क्या समझाओगे मुझे? अरे मुझे तुम बताओ, वहाँ राजकुमारी है, वो दूसरा है, मैंने कहा दूसरा जो है जो उसकी पत्नी जिला पंचायत में सदस्य है, उसकी पत्नी को लड़ा दे। देना मुझे रघुवंशी को है। शिवपुरी का निवेदन स्वीकार करें। तुम लोग इसकी बात करने आए हो? जी जी शिवपुरी शिवपुरी की बात जी जयवर्धन और दिग्विजय के जैसा वो कहेंगे जी मैं वैसा करूँगा। मुझे
वीर से वीरेंद्र को जितना तुम लोग नहीं चाहते उससे ज्यादा मैं चाहता हूँ जी। तो तुम लोग मुझे क्या समझाते हो? आप जाके मेरे सिंह और जयवर्धन के कपड़े पहने। नहीं आप दिग्विजय सिंह और कमलनाथ एक दूसरे के बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन टिकटों को लेकर जो मारामारी है, जो एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी और जवाबदारी डालने की कोशिश हो रही है, जिन लोगों की टिकट कटी है उनको निशाना को एक दूसरे को बनवा पावे। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.